तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि मार्च में टीआरई 3 होने वाला है, लेकिन देखिए अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मार्च में या फिर अगस्त में, मतलब मार्च में भी होगी और अगस्त में भी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी अभी 3 होता है तो फिर 4 भी अगस्त में आ जाएगा, क्योंकि जो डीएलएड वाले हैं, जो अभी 22-24 वाले हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात एसीएस के पाठक ने कही है। इसीलिए अगस्त में भी इसे लेने की बात कही जा रही है। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और जितना भी थंबनेल में है उसके अलावा भी कुछ न्यूज़ेस है जिससे मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो चुका है जो कल्याण विभाग था उसका, और उसमें सीटेट में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द किया गया है उनकी मैं लिस्ट आपको बताने वाली हूँ, और साथ में कुछ अभ्यर्थियों ने त्यागपत्र भी दिया है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वाले पर निर्णय लेगी समिति। तो इसमें 3 जिलों का विकल्प मांगा जा रहा है, और ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप एक बार जाके वहाँ देख लीजिएगा। बाकी ऐसे शिक्षकों पर विचार करने को 3 सदस्यीय समिति बनेगी, और 1 सप्ताह में सरकार को अनुशंसा देगी समिति। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इसका आवेदन कल से शुरू हो गया है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये देखिए दूसरे फेज की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 708 और चयनित। तो देखिए, दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में बीपीएससी ने गुरुवार को पूरक रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 4 शिक्षक श्रेणियों में कुल 708 रिजल्ट दिए गए हैं। इनमें मध्य विद्यालयों के 3 विषयों में 23, माध्यमिक विद्यालयों के 7 विषयों में 191 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के 13 विषयों में 280 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और 4 अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित किए गए हैं। ये ऐसे सभी अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे, और पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों की रिक्तियों को बीपीएससी को भेजने के बाद आयोग ने गुरुवार को यह रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट के साथ ही शनिवार कट ऑफ मार्क्स को भी जारी किया गया है। बीपीएससी ने एक वरीय अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने पहले ही पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि वे पूरक रिजल्ट के लिए रिक्ति आयोग को नहीं भेजेगा। यानी कि ये पूरक रिजल्ट देना नहीं चाहते। जैसे कि आपको पता है कि 14,000 के लिए आंदोलन किया गया था, इन्होंने खुद कहा था कि हम इस पर पूरक रिजल्ट देंगे, पर अब इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये नहीं भेजेंगे आयोग को, और लिहाजा यह दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम रिजल्ट है। तो ये आखिरी है, इसके बाद कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। मैं ये आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ पर ये रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट स्कूल टीचर रिटर्न कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए हेडमास्टर 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ये आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ देखिए, बीपीएससी का फर्जी शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। सत्यापन में बुलाए 22 शिक्षक पहुंचे 18 ही, शेष को 1 फरवरी को नहीं आने पर कार्यवाही होगी। तो बुधवार की शाम डीईओ कार्यालय के निकट गिरफ्तार फर्जी शिक्षक। तो फ्रेंड्स ये देख लेते एक बार हम लोग। खगड़िया जिले में बीपीएससी अंतर्गत टीआरई 1 में नियुक्त एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया, जिसमें बुधवार की शाम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मिथुन कुमार प्राइमरी स्कूल पीरमपाती गोरियामी अलौली में कक्षा 1 से 5वीं शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। बीपीएससी के डाटा से थंब इम्प्रेशन व फेस मिलान में शिक्षक मिथुन की फेस मैच नहीं हुई, जिस पर स्थापना डीपीओ ने स्थानीय पुलिस को बुलाकर फर्जी शिक्षक को सुपुर्द कर दिया। दरअसल गत 5 से 25 फरवरी तक जेएनकेटी स्कूल में प्रथम चरण में नियुक्त शिक्षकों की थंब व फेस का सत्यापन किया गया है, पर इस तिथि पर विभिन्न स्कूलों के 22 शिक्षक सत्यापन कराने नहीं पहुंचे, जिस पर ऐसे शिक्षकों को एचएम के साथ बुधवार को स्थापना शाखा बुलाया गया, जहां 18 शिक्षक सत्यापन में पहुंचे। इसी में मिथुन कुमार की फेस बीपीएससी की डाटा से मैच नहीं हुआ, जिस पर पुलिस को सौंप दिया गया है। और इधर 22 शिक्षक सत्यापन में नहीं पहुंचे हैं, जिन्हें बुधवार को बुलाया गया है, जिसमें से 18 शिक्षक पहुंचे हैं। बचे 4 शिक्षकों में 1 शिक्षक पहले ही रिजाइन कर चुका है, और शेष 3 को मौका देते हुए 1 फरवरी को बुलाया गया है। और सत्यापन नहीं होने पर ऐसे शिक्षकों को फिर से थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो देखिए अभी भी निकल ही रहे हैं। टीआरई 1 में बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, और फर्जीवाड़े के थ्रू ही इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पर
जो 26-23 है द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में योगदान करने के उपरांत विद्यालय अध्यापकों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र की स्वीकृति आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। तो इतने लोगों ने त्यागपत्र दिया है। नीतू यादव, प्रज्ञा परिमिता महाराणा, यह उनका रोल नंबर है। वर्ग 1 से 5 में सिलेक्शन लिए वाले हैं और ये सामान्य यानी कि अदर ही स्टेट के लोग हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स में भी सिलेक्शन और इससे बड़ी पोस्ट पे हो गया होगा, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ये सारे त्यागपत्र हैं। अब तो ये सीटें देखिए खाली हो रही है और ये खाली सीटें TRE 3 में जुड़ेगी। और ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने जो इन्हें आपत्ति मांगी गई थी पर इन्होंने सही तरीके से आपत्ति में नहीं दिया है इन्होंने अपनी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके बाद इन्हें शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्रों में परीक्षा फल से संबंधित निराधार आपत्ति दर्ज किया गया है। तो साथ ही इन अभ्यर्थियों पर मतलब ये कार्यवाही भी हो सकती है, लेकिन देखिए इन्होंने उपर्युक्त सहित अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अर्हतांक व संबंधित विषय में कट ऑफ अंक से कम प्राप्त के बाद ही आपत्ति दर्ज कर दावा पेश किया गया था, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि संबंधित विज्ञापन सूचनाओं में प्रकाशित विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन व अनुपालन नहीं किया गया और इसमें आयोग का समय बर्बाद हुआ है। साथ ही अपनी गलती के लिए आयोग दोषारोपण करते हुए सुधार हेतु आपत्ति की गई थी और ये कुल 399 अभ्यर्थी है जिनका ये अनुक्रमांक है। तो इनसे कहा गया है कि विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराए गए आपत्ति निराधार है। उनके द्वारा आयोग के आदेश के उल्लंघन के साथ ही आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद किया गया है। तो अनावश्यक और तथ्यविहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि धूमिल की गई है, तो इसलिए इन्हें अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है और अगर उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है तो कहें। बाकी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यही समझा जाएगा कि उनके पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है। और ये कल की डेट में जारी हुआ है और ये TRE 2 के लिए है, TRE 2 के लिए है। तो यही होगा कि फिर जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। और ये वो लोग हैं, ये देखिए, जो BPSC TRE 2 द्वारा चयनित CTET परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। हालांकि ये लोग ये गलत कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा था कि 55% सामान्य महिला वर्ग के लिए CTET या किसी भी पात्रता परीक्षा में पास होना आवश्यक है। वहाँ पर सीधे कहा था सामान्य महिला। अगर आप लोगों के पास होगा, मेरे पास होगा तो मैं अभी डाल दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो उन्होंने कहा था कि सामान्य महिला, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं कहा था कि बिहार की महिला के लिए 55% अंक में पास करना जरूरी होगा। इसके हिसाब से 82 जो नंबर है CTET में पास करना, 82 नंबर पास करना जरूरी है, ना कि 90। अब सामान्य महिला में सभी आ जाते तो सभी ने 92 के हिसाब से फॉर्म भरा था और इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, जबकि इन्हें अपने फॉर्म पर जो इन्होंने दिया है उसे चेक करना चाहिए। जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सामान्य महिला लिखा है, ना कि बिहार की महिला। तो इस तरह से सभी महिलाएं, वैसे भी अदर स्टेट की बिहार में जाने पर उनका जेंडर तो चेंज हो नहीं जाएगा, महिलाएं ही रहेंगी। तो यहाँ पर महिला के लिए 55% बात की गई है, ना कि 60%। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी ये सभी लोग 6 to 8 की महिलाएं हैं और मैथ और साइंस के और इंग्लिश के ही सारी महिलाएं हैं। तो देखते हैं, अगर इनकी स्थगित करके रखा गया है, अगर कैंसिल कर देंगे तो ये निकल जाएंगे, लेकिन कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा फॉर्म में दिया गया था उसी के अनुसार ही लोगों ने फॉर्म भरा था। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, प्रारंभिक शिक्षकों के जनवरी के वेतन के लिए 11.94 अरब मतलब पैसे जारी किए गए हैं। इतना तो वेतन भुगतान के लिए इतनी राशि शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे देखिए, ये सेकंड ईयर वाला तुम लोग का रिजल्ट एग्जाम कब होने वाला है? मई में ना? अब एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा, ठीक है? मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है? उसमें भी 1 लाख टीचर की बात है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा के पाठक सर ने ये कहा है कि मार्च में भी होगी और अगस्त में भी BPSC TRE का एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अब 2 मौके हैं, इसलिए जी जान से लग जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगस्त वाले में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं उलटफेर कर दिया जा रहा है। जो अगस्त में होने वाला था एग्ज़ाम वो अब मार्च में लिया जा रहा है। अब जिसकी तैयारी हुई होगी, जिसकी पहले से तैयारी होगी, वो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो अभी तैयारी नए करने के लिए गए हैं, आ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अगस्त तक वेट करना पड़ जाएगा। पर फ्रेंड्स, अपने आप को झोंक दो और इसी में सिलेक्शन लेके जाओ, क्योंकि जैसे जैसे समय जाते जाएगा वैकेंसीज की संख्या कम होती जाएगी।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।